के जोश, जुनून, एक्साइटमेंट, पैशन और चेहरे की प्यारी सी स्माइल के साथ मंच के ऊपर आमंत्रित करता हूँ आप सभी के जोश, जुनून और चैट बॉक्स में जो आपके वेलकम मैसेजेस आ रहे हैं, उस वेलकम मैसेज के साथ लेट्स वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज माय डियर फ्रेंड, ही इज नन अदर देन मिस्टर हरप्रीत सिंह सर फ्रॉम नागा पंजाब। आज का स्वागत है सर आपके शानदार सेशन में आके। पूरी टीम, पूरा विक्ट्री आपसे सीखने के लिए ललायत है कि कैसे आप इन मुकामों को हासिल कर रहे हैं और कैसा आप आज फील कर रहे हैं अपनी जिंदगी में एक और कड़ी जोड़ने के बाद, और क्या वो प्लानिंग से जिनको हम लोग फॉलो करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। यस तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट आवाज आपको जो सुनाई देगी और नेक्स्ट चेहरा सुंदर सा जो आपको नजर आएगा, वो और कोई नहीं, एक प्यारी सी पर्सनालिटी मिस्टर हरप्रीत सिंह सर नाहा पंजाब से आपके बीच में आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट चेहरा और आवाज उनकी है। ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू देवराज जी। आप आपका जो बुलाने का अंदाज है ना, वो कॉन्फिडेंस को डबल कर देता है। सो थैंक यू देवराज जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनवाइट किया। और थैंक यू करना चाहूंगा मैं गॉड का, क्योंकि परमात्मा की रजा के बिना, परमात्मा की बिना करे कुछ भी नहीं हो सकता। परमात्मा ने अगर मेरे को सिलेक्ट किया, अगर परमात्मा मेरे को देना चाहता था, तो उसी ने मेरे को रास्ता दिखाया। सो थैंक यू करना चाहूंगा उस परम पिता परमात्मा का, जिसकी बदौलत आज मैं आप सबके सामने बैठ के बोल रहा हूँ और अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मली हमें पता ही है कि आज के समय में जिंदगी को जीना और जिंदगी को काटना, इसमें दोनों में फर्क है। सो थैंक यू परमात्मा, थैंक यू गॉड। मैं कहूंगा उन इंसानों को, उन दोस्तों को, उन भाइयों को जिनकी बदौलत जिन्होंने मेरा पल पल साथ दिया, जिन्होंने मेरे को पकड़ के यहाँ तक लेके आए, जो मेरे को वो त्रिमूर्ति मुकेश चौधरी जी, अमन भारद्वाज जी एंड जनकराज शर्मा जी। क्योंकि ये वो भाई हैं जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में पीछे नहीं छोड़ते, किसी भी हालात में कभी भी हर एक जगह अंडरस्टैंड करते हैं। अगर किसी तरह की कोई लगता है कि कहीं थोड़ी डिमोरलाइजेशन होती है, कहीं कोई डिमोटिवेट होते हैं, तो ये तीनों भाई हर वक्त खड़े रहते हैं, अपने अपने तरीके से ये हेल्प करते हैं। मुकेश चौधरी जी की बात करूं तो ये पल पल मेरे साथ फील्ड में ऑलवेज रेडी रहते हैं। अमन भारद्वाज जी टेक्निकल गुरु हैं, किसी भी टाइप की कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो मेरे को इनसे प्रॉपर मिल जाती है। और जनकराज शर्मा जी हर वक्त आने वाले समय में क्या मुसीबतें, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उनको रिसॉल्व करना है, टीम में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जनकराज शर्मा जी हैं। तो यार मतलब पूरा टूल है हमारे पास कामयाब होने के लिए। ऐसी अपलाइन है जो जो आपको ना मतलब खींच के आगे लेके जाएंगी। सो थैंक यू करना चाहूंगा मैं तीनों भाइयों का, क्योंकि ये मेरी अपलाइन तो है ही, लेकिन मैं इनको भाइयों से कम नहीं समझता, क्योंकि हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते हैं। थैंक यू सर। और थैंक यू करना चाहूंगा मैं उस इंसान का जिसकी बदौलत मैं रेनेटस वेलनेस के अंदर एंटर हुआ। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग आते हैं जिंदगी के अंदर, बहुत से लोग आते हैं लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ लेके हमारे लिए। उसमें कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है जो आपकी लाइफ चेंज कर देता है। तो वो पर्सन मेरी जिंदगी में मेघरा शर्मा जी हैं, क्योंकि मेघरा शर्मा जी ने कभी मेरा नाम अपनी लिस्ट के अंदर डाला था और मेरे पास उन्होंने प्लान पहुंचाया, प्रोडक्ट पहुंचाया, प्रोडक्ट यूज किया। मैंने भी बहुत से लोगों की तरह ये बोला कि मैं पहले रिजल्ट लूंगा, मैं ये करूंगा, क्योंकि उसके दौरान मैंने समय बहुत गवाया। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग नए हैं। दोस्तों मैंने बहुत समय गवाया। अगर मेघरा शर्मा जी उस समय मेरे को जब वो प्लान दे के गए थे, मैं तभी स्टार्ट कर देता, तो शायद आज इससे भी ज्यादा ग्रोथ होती। मैंने लेट बहुत किया, मैंने रिजल्ट की वेट की, मैंने कभी कुछ कभी कुछ, ये नॉर्मल होता है। थैंक यू मेघरा सर, अगर आप मेरा नाम लिस्ट में ना डालते तो शायद आज मैं यहाँ पे ना होता। सभी का रोल है मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी ऑल अप्लायंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक इंसान ने एफर्ट लगाया तो मैं आज कुछ ना कुछ अचीव। मैं ये नहीं बोलूंगा कि देखो रेनेटस वेलनेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हो रही हैं, बहुत बड़ी, उसके अकॉर्डिंग तो ये अभी शुरुआत है, ये भी चिल्लर मैं बोलूंगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जैसी फैमिली से, जैसे लेवल से मैं उठ के आया हूँ, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। सो दोस्तों मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेघरा शर्मा जी का, और हमारे मेंटोर लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी। सर थैंक यू, आपने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, आपने भी मेरे को बच्चों की तरह गाइड किया। आपने मतलब
जीरो से हीरो तक का जो अगर सफर की मैं बात करूं तो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप ही कमांड्स देते हो, ऊपर से आप ही प्रॉपर सिखाते हो कि कैसे करना है। एक नॉर्मल इंसान को, जिसको बात तक नहीं करनी आती थी, जिसको किसी के साथ रिश्ता, किसी के साथ जान पहचान, दायरा ही बहुत छोटा था, उस इंसान को आपने इतना इतना प्रमोट किया, इतना अच्छे से आपने उसको जिंदगी जीना सिखाया। थैंक यू। मैं सभी अपलाइन का मतलब जिंदगी में कभी देन तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी बदौलत जो कुछ हो रहा है, इनकी बदौलत हो रहा है। और मेरे को ये पूरा यकीन है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई, मेरे मेंटोर, मेरी अपलाइन खड़ी हैं। सो दोस्तों, इसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरी टीम का, क्योंकि मेरी टीम मेरे साथ पल पल खड़ी है। कभी भी कोई किंतु परंतु होता ही नहीं है, क्योंकि जब हमारा रिलेशन अपनी टीम के साथ अच्छा होता है, जो हम बोलते हैं, जैसा टीम को हम गाइड करते हैं, वो वैसे ही अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरी एंटायर टीम का। बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत मतलब मेहनती हैं। सो आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू माई माई ऑल टीम। सो थैंक यू दोस्तों। टीम टीम का मैं रोल की बात करूं जिंदगी में, मेरी जिंदगी में टीम मेरे परिवार से कम नहीं है। मेरा परिवार जितनी मेरे को सपोर्ट करता है, मेरा परिवार मेरे लिए जितना जरूरी है, मेरी टीम भी उतनी ही मेरे लिए जरूरी है। सो मैं ऑलवेज सब, क्योंकि अगर कोई मेरी टीम के अंदर आया, किसी ने जिम्मेवारी लिया कामयाब होने के लिए, उसके कुछ सपने हैं, अगर वो सपने लेके आया, अगर तो ट्राई करने आया, वो अलग बात है कि वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन करता है, लेकिन जिसके कोई सपने हैं, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं उसके साथ खड़ा, ऑलवेज उसके साथ खड़ा हूँ। और 100% एफर्ट लगा देंगे दोस्तों। अगर अगर इस अचीवमेंट पे मैं पहुंचा हूं, तो मैं आपको भी लेके जाने की गारंटी लेता हूं। मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे भाई आप खड़े हो जाओ, हम सब इस अचीवमेंट के ऊपर होंगे। उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरे परिवार का, क्योंकि मेरा घर में ना, जब परिवार सपोर्ट करता है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर घर में परिवार की सपोर्ट नहीं होगी दोस्तों, तो आप सबको पता है कि अगर मेरी वाइफ की बात करूं, अगर बच्चों को संभालती है तो मैं बाहर जाके काम करता हूं, नहीं तो आपको पता है कि घर में अगर पीछे कोई संभालने वाला ना हो तो हम काम नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे मेरे परिवार का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो मेरे को मोटिवेट करते हैं। अभी ये क्रेटा की मैं बात करूं, जिसकी आज हम जिसके बारे में सेशन रखा गया है, क्रेटा की फीलिंग के बारे में, तो यहाँ पे मेरा रोल कम है। क्रेटा क्रेटा की बुकिंग में मेरा रोल कम है, मेरे परिवार का ज्यादा है। ज्यादा कैसे है, क्योंकि मेरा बेटा जब से उसने क्रेटा गाड़ी मुकेश सर की देखी है, तब से उसका सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड है, तो वो कहीं ना कहीं वो क्रेटा को हर वक्त अट्रैक्ट करता है। वो बोलता है पापा क्रेटा, पापा क्रेटा। वो जब ऑलरेडी मेरे पास गाड़ी है, जब वो गाड़ी में बैठता है तो उसको क्रेटा चाहिए, उसको क्रेटा चाहिए, बोलता है मेरे को पापा क्रेटा चाहिए, मेरे को क्रेटा लेनी है। तो ये उसने मेरे को ज्यादा मोटिवेट किया। सो दोस्तों, मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरे आल परिवार का। और उसके बाद मेरा बिजनेस पार्टनर नरेंद्र जी धीमान जी है, क्योंकि वो भी मेरे को पल पल सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी मेरे को बहुत कुछ सिखाया। वो मेरे मेरे साथ टेक्निकली तरीके से, फोनिकली तरीके से बहुत अच्छा वो काम करें, तो मैं उनका भी थैंक यू करना चाहूंगा। और उसके बाद मतलब रेनेटस वेलनेस, विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप, इसकी बात करूं तो इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। ऑल ओवर इसमें एक एक इंसान का रोल है, एक एक पर्सन ने मेरी लाइफ चेंज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी दोस्तों। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा विक्ट्री इंटरनेशनल और रेनेटस वेलनेस का। सो इसके बाद मैं बात करूं, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे पॉइंट्स की मैं बात करूंगा जिसको मैंने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद मेरे को पता नहीं चला कि वहां से यहाँ तक मैं कैसे आया। मैं उस पॉइंट्स को मैंने नोट भी किए हैं, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ वो शेयर भी करूंगा। और मतलब मैंने पहले बात की थी, जिंदगी जीना और जिंदगी काटना, इन दोनों में फर्क है। जिंदगी जीना वो होता है जो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने हिसाब से, जैसे आपके सपने हैं, जो आप चाहते हो वो आपको मिलता है, तो उसको बोलते हैं जिंदगी जीना। एक होता है जिंदगी काटना। जिंदगी काटना 99% मैं बोलूंगा, 98-99% लोग जिंदगी काट रहे हैं। उनके उनका सिर्फ एक ही सपना होता है। उनके पहले तो सपने छोटे होते हैं, उनका सपना होता है खाना, कपड़ा, रहना, मकान। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर वो सिमट के रह जाते हैं। इससे आगे वो सोच ही नहीं पाते, उनकी सोच इससे आगे डेवलप ही नहीं हो पाती कि
और भी कुछ चाहिए। तो 99% लोग दोस्तों वो लोग होते हैं जो खाने पीने के लिए सिर्फ काम करते हैं, जिंदगी काटते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों में से था। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा, कुछ लाइफ के वो समय, ऐसा कोई पल, ऐसे कोई पल जो मैं नहीं चाहता कि किसी की भी जिंदगी में आए। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं ज्यादा लंबा नहीं इसको खींचूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी ये स्टोरी सुनाई है कि एक नॉर्मल कोई मध्य वर्गीय परिवार से जब कोई उठता है, उसके सपने बहुत होते हैं, लेकिन उन सपनों को बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसको पता चलता जाता है कि उसकी वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर, उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग या उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या है, तो उसके सपने छोटे होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैं स्टडी के दौरान, जब मैंने 10th की, और मैं 10th से आगे पढ़ नहीं पाया। उसका कारण था क्या कि जब मैं 10th की तो मेरे परिवार वालों ने मेरे को एक जॉब पे लगा दिया कि चलो कोई नहीं, 10th के एग्जाम देने के बाद जो छुट्टियां होती हैं कि 2 महीने, 1.5 महीना, 2 महीना तक तो जॉब लग जा, कोई ना कोई काम कर ले। नॉर्मली होता है हमारे गाँव में, होता है ये चीजें। नॉर्मली हर एक गाँव में होता है कि जो बंदा वेला होता है वो कोई ना कोई काम पे लगा दो उसको, 2 पैसे कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी, तो मेरे को लगाया गया। दोस्तों वो समय था, मैं लगा तो एक पार्ट टाइम के लिए था कि चलो 1.5 महीना, 1.5 महीना होगा, उसके बाद आगे नेक्स्ट एडमिशन हो जाएगा, कहाँ पे आगे स्टडी करूंगा। लेकिन जब मैं जॉब पे लगा तो घर में अर्निंग आनी शुरू हुई, थोड़ी इनकम आनी शुरू हुई। उस दिन से लेके वापस कभी भी मेरे को पढ़ाई का मौका नहीं मिला, और एक बार जब जॉब पे गया तो वापस बंद करने का मौका नहीं मिला। रेगुलर हो गया, पक्का हो गया। कहने का मतलब 10 से आगे मैं पढ़ ही नहीं पाया। सपने पहले थे कि मैं कॉलेज जाऊंगा, उसके बाद ये करूंगा वो करूंगा, होता है हमारे दिमाग में, हर एक बंदे के लेवल के अकॉर्डिंग होता है, मेरे था। लेकिन जब मेरे को पता चला कि अभी वो खाना तो बंद हो गया ना, क्वालिफिकेशन का, मेरी पढ़ाई का खाना तो बंद हो गया। अभी मेरे को ये तो पता है कि इससे आगे तो मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि घर के हालात, और मेरा जो काम कर रहा था, मैं हिमाचल में जाके बद्दी बद्दी एरिया में मैं लगा। तो दोस्तों वहां पे मैं तकरीबन 1.5 साल, सवा साल, 1.5 साल लगा रहा। उसके बाद कभी पढ़ाई तो हुई नहीं। मेरे को एक चीज समझ आ गई कि मेरे को अभी नौकरी तो कोई मिलने वाली है नहीं, क्योंकि स्टडी नहीं है मेरे पास। अभी मेरे को कोई ना कोई प्राइवेट जॉब, कोई ना कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे थोड़े बहुत 3, 4, 5 हजार, क्योंकि 2005-6 की बातें हैं, 2007 की बातें हैं, ये 6 की। मेरे को लगा कि अभी ये कोई वो तो है नहीं, जॉब तो मेरे को मिलने वाली है नहीं। तो मेरे को लगा कि यार अभी ना मेरे को प्राइवेट जॉब ही करनी पड़ेगी कोई ना कोई। मैं रेगुलर चल रहा था। अगर मैं काम की बात करूं, अच्छा मेरे अंदर हमेशा ये रहा है कि इससे ज्यादा नॉर्मल इंसान को जॉब मिल जाती है उसके खर्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी मैरिज तो हुई नहीं थी तब। 5-7 हजार रुपए एक नॉर्मल इंसान को मिल रहा है, उसका खर्चा अच्छा चलता है, वो कभी भी और जॉब के बारे में सोचेगा नहीं। लेकिन मेरा हर वक्त ये रहता था कि इससे ज्यादा कैसे और कैसे कमाऊं। मैंने बहुत से काम चेंज किए हैं। शॉर्टली अगर मैं, मेरे जो याद है मैं वो बोलूं, तो 10-12 तो होंगे। मैंने दूध का काम मैंने कर रखा था, मोबाइल रिपेयरिंग का किया, सऊदी अरेबिया में जाके पेट्रोल पंप पे मैंने पेट्रोल डीजल डाला, और भी बहुत से ऐसे शेलर में गया। क्योंकि मेरे को लगता था, ये एड ऑन रखता था मैं कुछ ना कुछ काम के साथ, 2-2 काम, 3-3 काम। मेरे को ये लगता है कि अर्निंग मैं ज्यादा करूं, कैसे करूं। तो दोस्तों ये चलता गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ देख लिया मैंने, कमा लिया। लेकिन मेरा जो खर्चा था वो चलता रहा। लेकिन 2011 के बाद जब मेरी मैरिज होगी तो मेरे खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ने के बाद फिर मेरे को 3-3 काम। अच्छा मैं काम ये नहीं कभी सोचा कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने बताया आपको कि एक काम कर रहा हूँ वहीं सेट हूँ। मैंने 2-2, 3-3, 4-4 काम। इवन कि मैंने ये भी किया कि मैं दिन में शॉप खोलता था, रात को पेट्रोल पंप पे जाके मैं नौकरी करता था। मतलब डबल डबल शिफ्ट, 3-3 काम। हर वक्त ये रखता था कि सपने पूरे होंगे तो पैसे से होंगे मेरे भाई। पैसा अर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका कि ज्यादा से ज्यादा काम। जब मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का पता ही था कि ऐसा भी कुछ होता है, जो जो एक टेक्निक होती है, जो तरीका होता है, एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिसमें जिसके माध्यम से आप अपना समय बढ़ा सकते हो। देखो काम तो मैं समय बढ़ाने का ही कर रहा था ना। समय तो मेरे पास बढ़ता नहीं था, घंटे तो 24 थे, लेकिन उसी 24 घंटे के दौरान एक एक जॉब कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, जितने कर सकते हैं उतने कर लो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे को पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कोई सिस्टम है जिसके माध्यम से आप
अपना समय बढ़ा सकते हो, बहुत से लोगों को साथ लेके आ सकते हो। सो दोस्तों, मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर किया, मेरे को प्लान, जब मेरे को फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट पहुंचा मेरे पास, पहले मेरे ये सवाल रहे, रिजल्ट लूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हम प्लान किसी को करते नहीं। मेरे पास प्रोडक्ट पहुंचा था, मैंने प्रोडक्ट यूज किया, घर में रिजल्ट लिए, मैं तो रिजल्ट लूंगा जी, फिर थर्ड पार्टी अप्रोच, फिर किसी को बताऊंगा ये करूँ। जब मैंने प्लान देखा तो प्लान के अंदर समझ मेरे को कुछ भी नहीं आया, लेकिन ये चीज समझ आई कि यहाँ पे ना समय बढ़ता है। यहाँ पे हम अपने अपने पैसे की जो इनकम है उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने हाथ में है कि कितना चेक बनाना है, कितना पैसा बनाना है, ये मेरे को समझ आ गया। ना तो मेरे को प्लान समझ आया, ना मैंने वो कोई और इसमें टूर बॉस है, बहुत टूर है और भी रिवार्ड वार्ड वगैरह, मेरा फोकस कहीं नहीं था। मेरा फोकस सिर्फ इस चीज के ऊपर था कि यहाँ पे जो टीम बनती है उससे हमारा समय बढ़ता है। और मैंने कंपेयर किया उसके साथ कि अगर मैं दिन दिन में 2 जॉब करता हूँ, 3 जॉब भी करता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी अर्निंग कर लूंगा? 20,000, 25,000। तो यहाँ पे मैंने मेघरा शर्मा जी का जब पे आउट्स देखा, इनकी स्टेटमेंट देखी, मेरे को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो उसके प्लान के साथ जब कैलकुलेशन की कि ये हो सकता है, ये सही है। सो मैंने जब स्टेटमेंट वगैरह देखी तो मेरे को मानना ही पड़ा कि वाकई इसमें पैसा आता है, तो मैंने फिर स्टार्ट किया। सो दोस्तों, सबसे पहला मैसेज उन लोगों के लिए है कि बहुत से नए दोस्त ये बोलते हैं कि अभी नहीं करूंगा, मैं रिजल्ट लेके करूंगा, मेरे को उसने ये ना कर दी, उसने हाँ कर दी। नेगेटिव पॉजिटिव बहुत लोग मिलेंगे। मायने ये रखता है कि आप क्या सोचते हो, आप अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हो, आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो। अगर आपके सपने आप पूरा करने चाहते हो तो दोस्तों, आसान नहीं होता, ये रास्ता आसान नहीं है। कोई भी अगर आप सपने पूरे करना चाहते हो तो रास्ता आसान नहीं होता, उसमें मुश्किलें भी आएंगी। लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर उस रास्ते से निकल के कोई आगे कामयाब हुआ है, उस रास्ते से आगे जाके किसी ने सक्सेस पाई है, तो आप भी डेफिनेटली पाओगे दोस्तों। बहुत से लोग आपको आपकी टांगें खींचेंगे, बहुत से लोग आपको ना करेंगे, बहुत से लोग आपको कहेंगे कि करोड़पति आ गया, ये लखपति आ गया, क्योंकि हमारे सपने बड़े होते हैं हमारे लिए। हमने तो माहौल देख रखा होता है, हमको पता है कि मेघरा शर्मा जी ने क्या अचीव किया है, हमें पता है कि लखविंदर खंगूड़ा जी ने क्या अचीव किया है। मैंने लाइव देखा है कि मेघरा शर्मा जी, अपने मुकेश चौधरी जी, अमन भारद्वाज जी, जनकराज जी, कैसे इनकी गाड़ियां आई हैं, कैसे इनको पैसा आ रहा है। जब हमने देखा होता है तो हमारे अंदर तो कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जिस माहौल के अंदर हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, जिस दोस्तों में हम रहते हैं, उनको नहीं पता होता। वो सही है, वो अपनी जगह पे सही है, उनको पता नहीं होता, इसीलिए वो वैसी बात करते हैं। हमने देख रखा होता है दोस्तों। माहौल डिसाइड करता है कि आप आप कहाँ जाओगे, आपकी डायरेक्शन क्या होगी, आपका माहौल कैसा है। अगर आप कामयाब लोगों के अंदर रहते हो, अगर आप बहुत से कामयाब लोगों के टच में रहते हो, वो जैसे हमारी अपलाइंस है, मकसद वही है मेरे कहने का, जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे बनते हो मेरे भाई। आप शराबियों के साथ रहोगे, 2 महीने, महीना, 3 महीने रहोगे, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप क्या करने वाले हो? ड्रिंक करने वाले हो। आप अनपढ़ लोगों के साथ, मैं अनपढ़ उनको नहीं बोलूंगा, जो देखो बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो फिर भी जिंदगी में कामयाब हैं। अनपढ़ मीन्स जो वेले रहते हैं, जो हर वक्त बहानेबाज हैं, जो कभी स्कूल नहीं जाते गए, या फिर उन्होंने कभी जिंदगी में कुछ करने का सोचा ही नहीं है, जिनके कोई सपने नहीं है। अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे तो आप भी वैसे ही बनने वाले हो, चाहे आप बीए हो, चाहे एमए हो, आप कुछ भी हो, कितनी भी स्टडी कर रखे, जैसे माहौल में आप रहोगे आप वैसे ही बनोगे। सो दोस्तों, यहाँ पे जो माहौल है वो लखपतियों का, करोड़पतियों का, सिंसियर लोगों का है। मुझे कुछ नहीं आता था, मतलब मैंने पहले बताया, मेरे को बात तक प्रॉपर करनी नहीं आती थी, क्योंकि एक गांव में रहने वाला, एक जिसका दायरा सिर्फ घर से काम, काम से घर, घर से काम, वो कितनी नॉलेज रखता होगा यार, कितने लोगों से रिलेशन बना पाता होगा। तो ऐसे इंसान को माहौल ने चेंज कर दिया, ऐसे इंसान को एजुकेशन ने चेंज कर दिया, ऐसे इंसान को ये जूम लगती है, सेमिनार्स होते हैं, इन्होंने चेंज कर दिया। मतलब माहौल ने मेरे को चेंज कर दिया। माहौल का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। अगर आप आज भी किसी ऐसे लोगों के टच में हो, जो लोग जिंदगी में कामयाब नहीं हो रहे या जिंदगी में कामयाब नहीं होना चाहते, जिनकी सोच नहीं है, तो आज ही छोड़ दो मेरे भाई। अगर आप कामयाब होना चाहते हो,
संगत छोड़ दो और पकड़ लो उस इंसान को जिसने जिंदगी में कुछ किया है, क्योंकि पारस के साथ घिसने से सोना बनोगे, पत्थर के साथ घिसने से सोना कभी नहीं बना जाता दोस्तों। आप छोड़ दो उन लोगों को और आ जाओ उस इंसान के टच में, उस अपलाइन के टच में, उस जो पॉजिटिव थाउट का जो इंसान है, वो आपको जो जो बोलेगा कि हाँ ये हो सकता है, जिंदगी में कामयाब होया जा सकता है, आप लखपति बन सकते हो, आप करोड़पति बन सकते हो, उन लोगों के टच में आ जाओ। डेफिनेटली आने वाले कुछ समय के अंदर आप भी उसी लेवल पे होगे जिस लेवल पे वो बंदा है जिसको आपने फॉलो किया। सो दोस्तों देखो, माहौल जिंदगी बदल सकता है, माहौल ही जिंदगी खराब कर देता है, ये हम सब जानते हैं। सो माहौल चेंज करो, जिंदगी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। माहौल चेंज कहाँ से होगा? अभी अभी ये मुद्दा है माहौल चेंज। बंदा तो उसी ने हमने फॉलो कर लिया, बंदे को तो हमने सिलेक्ट कर लिया, चलो मैंने सिलेक्ट कर लिया, अभी मुकेश चौधरी जी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं अमन भारद्वाज जी को या जनकराज जी को या लखविंदर जी को, किसी को भी, क्योंकि ये लोग जिंदगी में सक्सेस हैं, इन्होंने करके दिखाया, इन्होंने दिखा दिया कि अगर अगर कोई बंदा शिद्दत से काम करता है, अगर कोई बंदा 100% रनर्स को देता है, तो वो बंदा डेफिनेटली अपने सपने पूरे करता है दोस्तों। इन्होंने करके दिखा दिया, तो इनको फॉलो तो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो चार्जिंग होती है वो कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलती है सेमिनार से, ट्रेनिंग से, जो काउंसलिंग मीटिंग्स होती हैं, इन मीटिंग से मिलती है दोस्तों। ये हमारी चार्जिंग है। कभी भी मेरे दिमाग में जो थॉट आते थे, कभी नेगेटिव थॉट आते हैं, ये नेचर है, आते हैं जरूर, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आपके हाथ में है, या तो आप नेगेटिव को पकड़ के रखो, उसको पकड़ के सोचते जाओ और नेगेटिव और नेगेटिव, या फिर इसका अल्टरनेट क्या है, किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जो 100% पॉजिटिव है, वो आपके नेगेटिव थॉट को रिमूव करके वहां पे पॉजिटिव एनर्जी भर देगा। सो दोस्तों, वो है सेमिनार। सेमिनार में जब जाके बैठोगे ना आप, तो आपका जो मेंटल लेवल है, जो आपका दिमाग है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि यार वाकई वाकई ये जिंदगी में हो सकता है, जो मान लिया वो डेफिनेटली होगा दोस्तों। आपका दिमाग है जो, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करूंगा, ये कैसे वर्क करता है, थोड़ी सी बात इसके ऊपर भी करेंगे दोस्तों। सेमिनार्स हैं, कभी भी 100, 250 रुपए के पीछे मत सोचो, क्योंकि आप ये पैसा, अगर आप टिकट ले रहे हो, किस चीज के लिए ले रहे हो? किस चीज के लिए ले रहे हो? अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने दिमाग के लिए ले रहे हो। अगर सेमिनार में जा रहे हो, कई बार दिमाग में आता है कि मैं वहां पे जाऊंगा, 100 रुपया 200 रुपया लगेगा, 500 रुपया लगेगा, ये आप अपने दिमाग को चार्जिंग देने के लिए कर रहे हो। मोबाइल में रिचार्ज नहीं करते, मोबाइल में 300 का 500 का रिचार्ज नहीं करते, वो क्या है? वो चार्जिंग है, वो रिचार्जिंग है उसकी। दिमाग की रिचार्जिंग क्या है? ये सेमिनार। अगर मैंने पहले बोला माहौल, माहौल मिलेगा दोस्तों सेमिनार ट्रेनिंग में जाके। सो 100, 50, 200 ये छोटे छोटे खर्चे मत गिनो। मैं बोलता हूँ कि आप ना 1 साल का टोटल खर्चा नोट करते जाओ। आप टोटल सेमिनार ट्रेनिंग अटेंड करो, वहां पे जितने भी आप खर्चे करते हो उसको नोट करते जाओ। 1 साल के बाद आप शिद्दत से लगे हो, आप 100% वो कर रहे हो जो आपकी अपलाइन बता रही है, आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। 1 साल के बाद आप अपने खर्चे ना टोटल कर लेना। ये 1 महीने में या 10 दिन में या 2 महीने में नहीं करने, क्योंकि रेशो जो एवरेज है वो आपका, आपको ना थोड़ा समय, आपको 6 महीने 8 महीने लगेंगे रेनेटस में सेट होने के लिए, साल लगेगा आपको एक अच्छी इनकम तक पहुंचने के लिए। सो डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर, आप कितने एफर्ट लगाते हो। 1 साल के बाद आप टोटल खर्चा नोट कर लेना, वो आपकी इनकम के 5 से 10% के बराबर भी नहीं होगा। ये मेरा वादा है, आप करके देख लेना। ऐसा कोई काम है जो सिर्फ 5 से 10% इन्वेस्ट करने पे आपको इतनी ज्यादा अर्निंग दे दे? आप इसकी टोटल कैलकुलेशन करोगे तो 5 से 10%, ये सेमिनार्स के, ये काउंसलिंग के या ट्रेनिंग्स के खर्चे सिर्फ 5 से 10% होंगे। करके देख लेना। लेकिन हम आज ही सोच रहे हैं कि यार अभी इस वीक अभी स्टार्ट किया है, नॉर्मली 100, 100, 150 सीसी मैच होगा, 100 सीसी पहले वीक, 100 सीसी। अगर आप शिद्दत से लगे हो, होगा 100 सीसी मैच, आपने खर्चा कर दिया फील्ड में, थोड़ा 1000, 1200 रुपये आपका खर्चा होगा, तो आप सोचोगे यार आता तो कुछ है नहीं, जितना आता है उतना खर्चा हो जाता है। माइंड सेट नहीं है आपका, बिग माइंड सेट नहीं है। मैंने आपको बोला कि थोड़ा समय आप अपने खर्चे नोट करते जाओ, उसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो डेफिनेटली आप 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद अगर आप उसकी कैलकुलेशन करोगे तो 5 से 10% रह जाएगा खर्चा। तो क्या खर्चा हुआ दोस्तों? ये मीटिंग सेमिनार अहम रोल अदा करते हैं जिंदगी में कामयाब होने के लिए। नेक्स्ट बात करूं,
कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो इस रेनेटस वेलनेस के एमएलएम की इंडस्ट्री की बात करूं, यहाँ पे ये जरूरी होते हैं, खासकर रेनेटस वेलनेस में। आपको बोला जाता है कि ब्रॉडकास्ट करनी है, आपको बोला जाता है कि स्टेटस, आपको आपको बोला जाता है कि दोस्तों कॉलिंग हर वक्त करनी है, मैक्सिमम कॉलिंग करनी है अपनी टीम के साथ, नए लोगों के साथ। कुछ टूल्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं मोबाइल सबसे पहले, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मोबाइल से होगी, स्टेटस मोबाइल से लगेगा, कॉलिंग मोबाइल से होगी। अभी आपके पास मोबाइल एंड्रॉयड है नहीं, या आपके पास छोटा मोबाइल है, या आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आपके पास प्रॉपर पहले तो टूल ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं है, अच्छा एक अच्छा मोबाइल नहीं है। सो दोस्तों फिर कैसे होगा, सॉरी, फिर कैसे होगा? आपके पास टूल होना जरूरी है। टूल में बहुत कुछ होता है दोस्तों, सिर्फ मोबाइल नहीं, टूल में बहुत कुछ होता है। क्योंकि अगर आप रेनेटस वेलनेस कर रहे हो तो जहाँ यहाँ पे आपको अपनी टीम को भी मिलना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नए प्रोस्पेक्ट से भी मिलना पड़ेगा। तो टूल में आपके मोबाइल, एक अच्छी बाइक, एक अच्छे कपड़े, एक अच्छे शूज, बहुत कुछ है। ये छोटी छोटी चीजें, अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आप जितनी मर्जी नॉलेज रखते हो, आप नॉलेज रखते हो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में, आपने एक एक पॉइंट नोट कर रखा है, आपके दिमाग में है, लेकिन आप प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हो, आप एक अच्छे कपड़े पहन के नहीं जा रहे, एक अच्छी शख्सियत बन के नहीं, आप ना मतलब दिखने में आपकी जो दिखा है वो अच्छी नहीं लग रही, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई आपकी वो नॉलेज काम नहीं आएगी। नॉलेज कम हो, थोड़ी कम हो चले जाएगा, लेकिन आपका जो दिखना, आपकी दिख है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका जो बोलने का स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए मेरे भाई, आपके जो टूल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो डेफिनेटली आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो पॉजिटिव होगा। ये टूल्स के ऊपर भी हमें जरूर काम करना है, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जैसा आपका लेवल होता जाएगा वैसे वैसे ये अपग्रेड होते जाएंगे। ये टूल्स आपका मोबाइल भी हो सकता है, ये टूल एक पेन से लेके गाड़ी तक कुछ भी हो सकता है। ये नहीं सोचना कि अभी आप प्लान देने चले गए, किसी को प्रोडक्ट देने चले गए, पेन नहीं है आपके पास, अभी आप पेन मांग रहे हो उससे। सर ये चीजें बहुत लोग नोट करते हैं, आपकी जेब के ऊपर लगा हुआ पेन ये भी लोग नोट करते हैं। आप बात करते हैं हम करोड़ों की लाखों की, पेन हमने 2 रुपए वाला या 5 रुपए वाला लगा रखा है। मैं ये नहीं बोलता, ठीक है लेवल के हिसाब से सब कुछ है। सो दोस्तों ये चीजों का ध्यान रखो, सपने बड़े हैं ना, तो तो पहले ही आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेरे मेरा ये बातें बताने का मकसद एक ही है, क्योंकि मैंने ये चीजें फील्ड के अंदर देखी हैं, मेरे को सुनने को, मेरे को देखने को मिला। लोग कई बार मुंह पे नहीं बोलते, पीछे बोलते हैं कि बातें करता है ये इतने इतने की, समझ रहे हो? आप जाते हो, आप फील्ड में जाते हो तो लोग बोलते हैं ये चीजें। पहले प्रिपेयर होके जाओ, आपके पास टूल आपका पूरा होना चाहिए, कभी भी ऐसा ना हो कि आपको कभी कोई चीज की वहां पे लगे कि यार ये नहीं है, ये दिखाना चाहता था मैं। उसके बाद दोस्तों देखो, पैसा, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जिंदगी में पैसा, पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। सो जो अर्निंग है ये बहुत जरूरी है जिंदगी में, और इसके लिए ही आज ये छोटे छोटे से मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ। पैसा आएगा सीसी से, रेनेटस के अंदर पैसा आएगा सीसी से, और सीसी आएगा टारगेट से। अगर आप डिसाइड ही नहीं करोगे कि आप करना क्या है इस वीक, या आज की बात करूं, एक दिन में आपने कितने सीसी का काम करना है, आपने कितने सीसी का इस क्लोजिंग के अंदर काम करना है, आपने कौन सा टारगेट किस डेट तक हिट करना है, अगर आप ये चीजों को कुछ नोट नहीं करोगे, इनका कुछ इनकी कैलकुलेशन वगैरह नहीं बनाओगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऑटो आप सोचोगे अपने आप 100 सीसी डाल गया तो ठीक है, 50 सीसी डाल गया तो ठीक है, फिर काम बड़ा नहीं होगा। आपको टारगेट है वो लेना पड़ेगा, वो जरूरी करना पड़ेगा, वो डेली का होगा। सबसे पहले डेली का स्टार्ट होगा, आप करोगे डेली कैलकुलेशन, डेली के टारगेट की। आज एक दिन का जी मेरे को 50, जैसे आपने 250 सीसी करना है, तो आप उसको डिवाइड करो एक दिन के ऊपर, आपको कितने सीसी चाहिए, तो आपको कम से कम 40-50 सीसी अप्रोक्स, 40 सीसी चाहिए आपको एक दिन के, 50 सीसी पर डे। आप क्लोजिंग का करो, आपने 500 सीसी करना, तो एक डेली क्लोजिंग करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा 250 सीसी हो गया, 2 दिन बाकी है मेरे पास, अभी मेरे पास 250 सीसी पेंडिंग है। अगर आपने बना रखा होगा, अगर आपने टारगेट सेट किया होगा,
दोस्तों तो 500 सीसी भी हो जाएगा, अगर टारगेट सेट किया होगा तो 2000 सीसी भी हो जाएगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव भी हो जाएगा। ऑल लेवल ने जो वो निकलते हैं टारगेट से। अगर आपने टारगेट नहीं डिसाइड किया, ऑटो छोड़ रखा कि चलो जितना डलेगा, तो कभी भी 200 250 300 से ऊपर नहीं जा पाओगे। और 200 250 सीसी से कभी सपने पूरे नहीं होते, ये आप सबको पता है। सो दोस्तों, टारगेट है जो ये जरूरी है। इसके बाद मैं बात करूं, मैंने पहले ही बताया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब बनता है? जब आपका पास टूल होगा पूरा। आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है कि आप सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उसका जवाब क्या होगा, यस होगा, नो होगा, वो आपके साथ बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। अब भी कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको जो टूल्स चाहिए, जो आपका जो बात करने का स्टाइल चाहिए, देखो बहुत चीजें होती हैं दोस्तों, लेकिन इनमें सबसे अहम है आपका कॉन्फिडेंस। सोच के देखो, जो चीज आप कॉन्फिडेंस से किसी को बताते हो वो बंदा ज्यादा पॉजिटिव होता है। जो आप थोड़ी धीरे, जिस पे आप ही को बिलीव ना हो, वो किसी से बात शेयर करते हो तो बंदा सामने वाला भी वैसी बात करेगा। सो कॉन्फिडेंस 100% जरूरी है। इसके बाद होता है दोस्तों बिग माइंड सेट। मैंने पहले ही बात की बिग माइंड सेट। अगर बिग माइंड सेट होगा तो सीएम भी बना जा सकता है, पीएम भी बना जा सकता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नीचे से जीरो लेवल से उठ के ऊपर तक गए हैं सिर्फ माइंड सेट के कारण। देखा है हमने, सिर्फ माइंड सेट के कारण। नहीं तो जो जिंदगी, जैसी जिंदगी चल रही है, जिसका कोई माइंड सेट नहीं होता ना, वो वहीं रह जाता है। और माइंड सेट मैंने पहले भी बताया कि ट्रेनिंग्स में जाके ही दोस्तों माइंड सेट होता है। जैसी फील्ड के अंदर आप हो, वहां पे आपको अच्छा माइंड सेट कहाँ पे मिलेगा? अभी मैं ना जब भी किसी की गाड़ी की बुकिंग के ऊपर या डिलीवरी के ऊपर या किसी फंक्शन में जाता था, तो वहां पे मेरे को लगता था कि ये बंदा रेनेटस कर रहा है, इसने ये अचीवमेंट की है, मैं भी तो रेनेटस कर रहा हूँ, मेरी भी तो अचीवमेंट होगी। जब मान लेते हैं, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। जब हम ठान लेते हैं कि यार इसकी हो गई, मेरी भी होगी, इसने ले ली गाड़ी, ये मैं भी लेके आऊंगा, तो डेफिनेटली वहां पे होता है माइंड सेट। अगर किसी कभी ऐसे फंक्शन में जाओगे ही नहीं, अगर कभी किसी की डिलीवरी पे जाओगे नहीं, अगर आपको पता ही नहीं कि यार कोई गाड़ी कौन ले रहा है, आप माहौल में नहीं रहोगे, तो आपका माइंडसेट कभी नहीं हो सकता। जो सोचोगे वही मिलेगा। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, ये ऑलवेज हम हमेशा ये कथन बोलते हैं। इसका मकसद यही है कि बोलोगे, सोचोगे भी वो, बोलोगे भी वो। जो आप देखोगे, जो आप महसूस करोगे, वो आप बोलोगे, वो आप सोचोगे, जो सोचोगे वो ही होगा। एक वे है, एक रास्ता है ये दोस्तों। माइंड जो बिग माइंड सेट है, इसको सेट करना जरूरी है। वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। बिग माइंड सेट सिर्फ क्रेटा तक नहीं हो सकता, या किसी गाड़ी तक या किसी बंगले तक नहीं हो सकता। बिग माइंड सेट कहीं तक भी हो सकता है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना सेट करते हो इसको। माइंड सेट 1000 रुपए पे भी हो जाता है, माइंड सेट 10,000 पे भी हो जाता है। जिनका माइंड सेट नहीं होता, वो 10 ना 5 ना 1 ना कुछ नहीं कमा पाते। सो दोस्तों, माइंड सेट जरूरी है। इसके बाद अपना गोल सबको बताओ, खोल खोल के बताओ। आपने गाड़ी लेनी है, आपने कोई अभी ना मैंने रिसेंटली, मैं बताता हूँ, मैंने मेरी अपलाइन को, मेरे पास मोबाइल था तकरीबन 22-25 हजार रुपए का। मेरी अपलाइन के पास मैंने देखा मोबाइल। मैं ऑलवेज कॉपी करता हूँ, जिस बंदे को पकड़ता हूँ उसको कॉपी, ले कॉपी, ये चलता है। मैंने 12-15 हजार रुपए का मोबाइल रखा हुआ था। लेकिन मेरे को, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ टूल की बात करूँ, तो मेरे को चल रहा था, अच्छा था, बहुत बढ़िया था। 20-20 हजार का अप्रोक्स था। लेकिन मेरे को लगा, जब ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने ये अप्लाई की। अभी मैंने तकरीबन 1.25 लाख के तो मोबाइल परचेज किए हैं। कारण कि मेरे पास अच्छा टूल है, लेवल के हिसाब से मैं अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकूं बंदे को, फिर सामने वाले को। मैं तो बोल रहा हूँ मेरा पे आउट है 1.5 लाख का, मेरा पे आउट है 2 लाख का। मोबाइल मेरे पास अच्छा नहीं है, मेरे पास टूल अच्छे नहीं है। जैसा हमारा लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टूल भी हमारे पास होना चाहिए। तो दोस्तों, अपना गोल खोल खोल के बताओ। अभी मैंने गाड़ी बुक की है, सो ये गाड़ी बुक करने के बाद मैं मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को, जितने भी लोगों को कभी मैंने प्लान दिखाया था, मैं उन लोगों को खोल खोल के बता रहा हूँ, ये आ रही है, ये आ रही है, ये मैंने बुक करवा दी, ये आ रही है। प्लानिंग हो रही है सारी।
जब तक मैंने बुक नहीं करवाई थी तब तक कोई प्लानिंग नहीं थी, कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे। जब बुक होगी तो अभी दिमाग में सब कुछ आ रहा है, कैसे आएगी, कब आएगी, कैसे इसको लेके आना है। गोल, अपने गोल सबको बताओ, जब बताएंगे तो डेफिनेटली आ जाएगी। कोई भी चीज के बारे में बताओगे ना, ये मैं करने वाला हूँ, सबको बताओगे, पड़ोसियों को बताओगे, दोस्तों को बताओगे, रिश्तेदारों को बताओगे, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली। खोल के बताओ। उसके बाद दोस्तों मैं बोल रहा था सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन में के ऊपर बहुत से सेशन लगते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी हमेशा इस चीज के ऊपर बहुत अच्छा बोलते हैं। लखविंदर सर बहुत अच्छा इस चीज के ऊपर बहुत बहुत फोकस करके बोलते हैं, तो बताते हैं कि अवचेतन मन जो हमारा होता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है दोस्तों। अवचेतन मन मतलब एक ऐसा, एक ऐसी सोच होती है, एक ऐसा दिमाग है हमारा, जो होता तो बुद्धू है, उसको हम बुद्धू बोलेंगे, लेकिन वो सच झूठ असली नकली इसका फर्क नहीं समझता। आप उसको जो जैसी खुराक दोगे ये वैसा ही सृष्टि में वो मैसेज देगा, वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। आप इसको मैसेज, ये बुद्धू होता है, इसको जितना मर्जी उल्लू बनाओ, जो नहीं है इसको फील कराओ को वो है। जो आप चाहते हो चाहे आपके पास नहीं है, आप इसको फील कराओ कि वो है, तो ये डेफिनेटली वैसी परिस्थितियां पैदा कर देगा, ये वैसा माहौल बना देगा कि वो चीज आपके पास आ जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत से सेशन लगते हैं दोस्तों। इसकी एक मूवी भी आती है, द सब, उसको बोलते हैं आई थिंक द सीक्रेट। द सीक्रेट। हाँ, यस, थैंक यू सर। द सीक्रेट, द सीक्रेट मूवी में बहुत अच्छे से बताया गया है कि ये ब्रेन हमारा काम कैसे करता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसको, अगर अगर आप पहली बार इस चीज के बारे में सुन रहे हो, बहुत से दोस्त बहुत से लीडर नए होंगे, अगर आप इस चीज के बारे में पहली बार सुन रहे हो तो इस चीज को, इस वीडियो को, इसकी एक बुक भी आती है उसको आप जरूर देखो, क्योंकि ये एक ऐसी, ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसी बुक है, ये एक ऐसी वीडियो है जो आपकी लाइफ, जो आपको समझ आ जाएगी कि आज आप यहाँ पे स्टैंड क्यों कर रहे हो। आप अगर अपनी जिंदगी में जहां भी आज स्टैंड कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ये आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि वो पहले आपने जो जो आपने अट्रैक्ट किया था, जो आपने सोचा था, वो जिंदगी आज जी रहे हो। अगर आने वाली जिंदगी, अगर आने वाला समय आप अच्छा बनाना चाहते हो तो दोस्तों आपको ना आज से इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। आज से ये सोचना होगा, अपने सपने बड़े करो मेरे भाई, आप अपने सपनों को बड़ा करो। अगर मैं मेरी बात करूं, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, गाड़ी के बारे में आज से पहले, मतलब जब से मैंने गाड़ी लिया उससे पहले मेरे परिवार में, मेरे रिलेटिव्स में, मैं मेरे मेरे आस पड़ोस के मेरे चाचा ताया जी की बात करूंगा, कभी किसी ने गाड़ी के बारे में सोचा नहीं, किसी के पास गाड़ी नहीं थी। सबसे पहले, क्योंकि मैं ऐसी संगत में चला गया था जो, जिनके पास गाड़ियां थी, जिनके पास अच्छे घर थे, जिनके पास जो जो वर्किंग गाड़ियों पे करते थे, तो मेरा माइंडसेट गाड़ी का हुआ। सो मैंने सबसे पहले इंडिका, टाटा इंडिका परचेज की। मेरे लिए वो बहुत बड़ी कार थी, क्योंकि मैं, जिस बंदे के आस पड़ोस में गाड़ी ना हो वो गाड़ी लेके आया तो उसके लिए बहुत बड़ी होती है। मैंने टाटा इंडिका गाड़ी परचेज की, मैंने उसके ऊपर काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे अपग्रेड किया मैंने जेन के ऊपर, क्योंकि जैसी जितनी हमारा बजट होता है हम उस हिसाब से उसको अपग्रेड करते हैं। बदलते बदलते धीरे धीरे वरना i20 आई, i20 के बाद मैं बात करूं ये वेंटो आ गई, अभी गाड़ी क्रेटा के ऊपर अपग्रेड हो रही है। तो दोस्तों कभी भी ना तो सीधा कुछ चेंज होगा। बहुत से लोग हैं जो बहुत सुपर फास्ट जाते हैं, वो अलग बात है कि वो सीधा क्रेटा के ऊपर पहुंच जाएं, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन हमें ना अपने लेवल के हिसाब से जो टूल चाहिए वो लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे, अगर आप सोचोगे कि क्रेटा ही बुक कराएंगे जी आज से साल बाद 2 साल बाद, तो वहां तक पहुंचने में आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि जरूरत अभी है आपको, जरूरत अभी है आपको 5 लाख की गाड़ी की, आप सोच रहे हो 20 लाख की गाड़ी लेनी है। जब जब 20 लाख की गाड़ी का लेवल आएगा ना तो वो भी आ जाएगी, लेकिन अभी टूल के अकॉर्डिंग आपको अभी गाड़ी चाहिए तो आप छोटी गाड़ी ले सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हर एक चीज का एक टाइम होता है। तो दोस्तों मैंने गाड़ियां चेंज करते करते आज मेरी अपलायंस की बदौलत मैं ऐसी स्थिति पे आ गया कि मैं भी एक ब्रांड न्यू क्रेटा के अंदर बैठने जा रहा हूँ, आप सबके सहयोग से। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल अपलाइन। और सिखाने के लिए दोस्तों ज्यादा तो मैं नहीं कुछ बोलूंगा,
मैंने जो जितने पॉइंट बोले इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट कर लोगे तो बहुत अच्छा फील हो जाएगा। और बाकी क्रेटा की फीलिंग की बात करूं तो दोस्तों कल बहुत मजा आया। मैं थैंक यू करना चाहूंगा उन सभी दोस्तों का जो वहां पे फिजिकली पहुंचे और जो जिन्होंने मेरे को फोनिकली या मैसेज के थ्रू कॉन्ग्रेचुलेशन दी। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी भाइयों का, सभी बहनों का, क्योंकि आप सबके साथ से हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं। और आप भी अपने सपनों को पूरे करोगे क्योंकि आप माहौल में आ चुके हो। आप एक ऐसे ग्रुप के अंदर आ चुके हो जो जो सब कामयाब है। रेनेडस वेलनेस के अंदर बहुत से लोगों ने बहुत सी बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है और आप भी उन लोगों में होगे। कोई समय 1 साल का लेता है, कोई समय 2 साल का लेता है। मेरे दोस्त, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने जिंदगी के अगर आप धीरे भी चल रहे हो ना, अगर आप स्लो भी वर्किंग कर रहे हो, 3 से 5 साल का समय है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं बोलता हूँ रेनेडस में तो 3 से 5 साल का भी नहीं है, 2 से 3 साल का समय है। 3 साल अगर आप रेनेडस में टिके रहे, पूरा अच्छे शिद्दत से काम करते रहे तो डेफिनेटली आपके सपने पूरे होंगे। टाइम हो चला है। मैं चाहूंगा मुकेश सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप कल की ना जो वीडियो है वो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जो कल के उस पलों को देखना चाहेंगे। और मैं भी जितनी बार ये वीडियो देखता हूँ मेरे को भी रियलाइज होता है वही पलों का। आप जरूर वो वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सर। आप वीडियो शेयर करो और ताकि हम मजा ले सकें कल के उन पलों का दोबारा से। मैं पटियाला पंजाब से बिलोंग करता हूं और आज फिर एक बहुत शानदार खुशखबरी के साथ आपके सामने आया हूं। जैसे कि आपको पता है कि विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में हर वीक में 2 नहीं 3 नहीं 4 गाड़ियां बुक होती हैं और आती भी हैं। तो आज फिर एक और बड़ी शानदार गाड़ी, क्रेटा गाड़ी बुक करवाने के लिए हम पटियाला हुंडई के शोरूम में खड़े हैं और ये क्रेटा गाड़ी हम बुक करवा चुके हैं। ये गाड़ी बुक करवाई है हमारे हरप्रीत सिंह जी ने, ठीक है, अपनी फीलिंग हरप्रीत सिंह। कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत मुबारक। तो दोस्तों मेरे को इस सिस्टम से जुड़े हुए, विक्ट्री इंटरनेशनल से जुड़े हुए 20 मंथ हो चुके हैं और 20 मंथ के दौरान बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और अभी मैंने अपनी वर्किंग कार क्रेटा टॉप मॉडल बुक करवाई है और दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। इन 20 महीने के दौरान मेरी टोटल ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हो, अगर आप भी ज़िंदगी में चाहते हो कि बहुत अच्छी लाइफ बहुत अच्छी बन जाए, तो आपकी एक कॉल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप और मेरी ग्रेट अपलाइन मेघराज शर्मा जी एंड लखविंद्र खंगूरा जी, जिनकी बदौलत आज मेरी ज़िंदगी में ऐसे पल आए हैं कि मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूँ। और थैंक यू करना चाहूँगा मैं विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का। सो थैंक यू सर। विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। थैंक यू सर। तो दोस्तों उस समय को बार बार याद करके मतलब उतनी भूख बढ़ती है क्रेटा की। आप भी ऐसी ऐसी जब फीलिंग लेना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली आपके सपने पूरे हो जाएंगे। और कल जब हमने बात की तो मेरे को लग रहा था कि 18 लाख वाला मॉडल है, ठीक है, क्रेटा है, अच्छी है, वो भी सनरूफ है, सब कुछ है। ईएनसी में पहुंचे तो मैंने वहां पे लुक देखी, फिर मैंने सिलेक्ट किया 20 लाख वाला। आई थिंक हाँ 20 लाख वाला। लेकिन जब उसको बुक करने के बाद घर आए, अभी मेरे दिमाग में चल रहा है वो 22 लाख रुपए वाला मॉडल। कि अगर लेनी है 2 लाख का और क्या डिफरेंस है दोस्तों। लाख 2 लाख 3 लाख रुपए नॉर्मल जिंदगी में नॉर्मल इनकम पे बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन रेनेडस वेलनेस में ना ये ऐसे लगता है कि चलो 2 लाख, अभी देखो 18 से 22 लाख और 4 लाख रुपए का डिफरेंस हो गया। 4 लाख रुपए का डिफरेंस है। 4 लाख में एक नॉर्मल इंसान एक अच्छी गाड़ी ले लेता है, लेकिन यहाँ पे हम मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं। सब कुछ उसमें भी है, थोड़े बहुत फीचर्स का फर्क है, लेकिन 4 लाख का डिफरेंस। अभी वो 22 लाख रुपए वाला मॉडल है, वो मेरे दिमाग में चल रहा है। सो
ये सब कुछ जो पॉसिबल हो पाया, ये रेनेटस वेलनेस की बदौलत पॉसिबल हो पाया दोस्तों। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म है ही नहीं जो आपके सपने इतनी जल्दी और इतने बड़े सपने पूरे कर सके। अभी ये शुरुआत है। जैसे जैसे अपलाइंस ने किया वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही जो मैं टीम को बोलूंगा, एंटायर टीम है, वो भी ऐसा ही करते जाएंगे तो डेफिनेटली उनके सपने पूरे हुए हैं, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, आपके सपने भी पूरे होंगे, डेफिनेटली पूरे होंगे। सो दोस्तों 5 मिनट हमारे पास अभी और भी हैं, और मैं चाहूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा कौन कौन मेरा भाई, कौन कौन मेरी बहन ऐसी है जो अपनी जिंदगी को जीना चाहती है या जीना चाहते हैं, काटना नहीं। ऐसे बहुत से लोग होंगे, और जिंदगी में ऐसे पल हमेशा याद रहते हैं जो कभी कभी ना कभी सोचे थे, और जब वो पूरे होते हैं तो पता चलता है यार वाकई प्राउड होता है कि कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे सिस्टम से हम जुड़े हैं जो लोगों के सपने पूरे कर रहा है, और रेनेटस वेलनेस वही सिस्टम है। बड़े प्राउड से, बड़े कॉन्फिडेंस से आप किसी के पास जाके बैठ सकते हो, बता सकते हो कि वाकई, क्योंकि हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है। लोग मार्केट के अंदर बहुत ही ऐसी फील्ड के अंदर देखोगे, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बोलती बहुत कुछ हैं, वो दिखाती हैं ये कोई वेस्ट बंगाल का हमारा अचीवर है, ये कोई मतलब 500-700 किलोमीटर दूर ये हमारा अचीवर है। लेकिन रेनेटस वेलनेस के अंदर आपको हर एक 50-100 किलोमीटर के अंदर बहुत अच्छा अचीवर मिल जाएगा। आपको बहुत सा ऐसा ऐसा हमारे पास फोटोग्राफ्स होंगे, बहुत सी ऐसी अचीवमेंट्स होगी जो हम दिखा सकते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट, ये भी टूल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो 5,000 पर मंथ की है, चाहे वो 20,000 पर मंथ की है, चाहे वो 5 लाख पर मंथ की है। आप मुंह से बोल रहे हो वो काम कम करता है, लेकिन आप जब फिजिकली उसको स्टेटमेंट दे रहे हो, उसके हाथ में रख रहे हो दोस्तों, वो काम करता है। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी करना है, सीखना है, यही पॉइंट है। यही हर कोई लीडर आता है, यही चीजें बता के जाता है, वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है रेनेटस बदौलत। बाकी दोस्तों टाइम हमारा हो चुका है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी ग्रेट अपलाइन का, क्योंकि उनकी बदौलत ही मेरी जिंदगी चेंज हुई है। और मैं बुलाना चाहूंगा देवराज दोप्पा जी को बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। बातों बातों में आपने बहुत सी ऐसी बात की है जिन माध्यम से लोगों की जिंदगियां आज बदलने वाली हैं। मैं ऐसा अनुभूति कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो सर, अभी आपने बोला 18 लाख से 20 लाख वाला और 20 से 22 लाख वाला, ऊपर वाला करे 1 महीने के अंदर कोई नया मॉडल आए और वो 25 लाख का हो, और वो भी आपको आप उसको लेके आए। यही विश ऊपर वाले से करता हूँ। दिन रात चौगनी आपके परिवार में खुशियां बनी रहे। और पूरा विक्ट्री जो मैसेज आप देख रहे हैं आपके चैट बॉक्स के अंदर, आपको बहुत सा प्यार, आपके रूम की, आपके कार की हवा के कण-कण में विक्ट्री का हर एक लीडर आपसे कह रहा है, आई लव यू हरप्रीत सर, दैट वंडरफुल सेशन। क्यों? क्योंकि इस सेशन के माध्यम से बातों बातों में बहुत से छोटे छोटे पॉइंट आपने बताए हैं। उन पॉइंट के माध्यम से अगर हम लोग करना चाहें और करने वाला व्यक्ति हो तो बहुत कुछ जिंदगी के अंदर माय डियर फ्रेंड कर सकता है। तो जगाइए अपने अंदर के जोश और जुनून को, और आइए अकाउंटिंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका जोश और जुनून कैसा है इस पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। यस, और ये काउंटिंग आज आपकी रैंकिंग को आपको दर्शाएगी, किस रैंकिंग पे आप चल रहे हैं, किस रैंकिंग पे आपका ग्रुप चल रहा है। तो ये सारी जानकारियां आपको मिलेगी। वीडियो ऑन करो। वीडियो तो मेरा ऑन है सर, 1 मिनट। चलिए, तो तो अब देखते हैं कौन सा ग्रुप कौन से नंबर पे है। आज 23 रैंक तक काउंटिंग गई है। हालांकि ग्रुप्स हमारे बहुत हैं, लेकिन इसमें कुछ आपके टाइप्स आपको मिलेंगे। और सबसे पहले है V49। इसका नेम मेरे पास नहीं था, लेकिन V49 ग्रुप के 3 लोग सेशन में बैठे हुए थे। इसमें जसवीर कौर जी सिरसा से हैं, पास्टर सुखदेव जी हैं, और एक व्यक्ति और है। तो इनका नेम मेरे पास अभी नहीं पहुंच पाया है। V49 3 लोग थे, और V9 ग्रुप डॉक्टर वीरेंद्र पाल सर लीड करते हैं। 3 लोगों के साथ संयुक्त रूप से 23वें पायदान पे। V10 शक्ति प्रसाद ठाकुर सर लीड करते हैं। V14 को हरदीप जी एंड अमरजीत कौर मैडम लीड करते हैं जो पटियाला से हैं। और V06 को लीड करते हैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी एंड कुलदीप सर। और V47 को लीड करते हैं सुभाष चंदेल जी। तो V10, V14, V06 और V47 5 लोगों के साथ संयुक्त रूप से 22वें पायदान पे हैं। V13 सचिन कुमार जी एंड विनय कुमार जी। V46 एस एड भुट्टर सर। V15 जोगिंदर मान जी, सतीश जी।
और V08 कुलविंदर सिंह बासियारक सर 6 लोगों के साथ संयुक्त रूप से 21वें पायदान पे हैं। V11 मनीष शर्मा जी, V25 नरेंद्र जी एंड सुनीता मैम, V27 ओमदर शर्मा सर एंड डॉक्टर परम सर, V33 जतिंदर सिंह सर, V43 सुखपाल बुच्चू सर एंड V50 कोहर सिंह जी 8 लोगों के साथ संयुक्त रूप से 20वें पायदान पे हैं। 19वें नंबर पे जो ग्रुप रहा है वो रहा है हमारा V20, जिसको लीड करते हैं दिलदार प्रीत सर 9 लोगों के साथ। V41 लीड बाय अतुल जी फरीदकोट से हैं, V01 जोगिंदर सिंह सर एंड सतेंद्र सर एंड जहीर खान सर, और V51 मनिंदर सिंह जी 10 लोगों के साथ संयुक्त रूप से 17वें पायदान पे हैं, सॉरी 18वें पायदान पे हैं। 17वें पायदान पे जो ग्रुप रहा है वो हमारा V51 मनिंदर सिंह जी 10 लोगों के साथ, और 16वें रैंकिंग में जो ग्रुप है वो है V52 कुलदीप उरंग जी, V26 नरेंद्र धीमान जी, राजेंद्र सिंह सर एंड गुरविंदर सिंह सर 11 लोगों के साथ, और V32 उर्मिल सोहिल सर, चरणजीत में प्रदीप साला सर 11 लोगों के साथ संयुक्त रूप से 16वें पायदान के ऊपर है। V22 ग्रुप रहा है जिसको लीड करते हैं राजस्थान से हैं पूरन कटारिया सर, डॉक्टर घनश्याम सैनी सर, रमेश चंद बैरवा सर 12 लोगों के साथ V22 15वें पायदान पे आज है, और V24 माखन सिंह सर एंड जितेंद्र सर नाभा से 13 लोगों के साथ, V17 तरुण चौधरी सर एंड धर्मेंद्र तोमर सर 13 लोगों के साथ 14वें पायदान के ऊपर है। और आज का जो 13वें पायदान पे जो ग्रुप रहा है वो है V53 मान सिंह राय सर, V02 गुरबेज सिंह सर एंड राजकुमार सर, V21 दिलसाद सर, देव सर एंड रवि सर, V07 साहब सिंह पहलवान सर 14 लोगों के साथ संयुक्त रूप से 13वें पायदान पे हैं। V12 पुष्पा मैम एंड लाडी जी 15 लोगों के साथ V12 ग्रुप जो है आज 12वीं पोजीशन पे बना हुआ है। 11वीं पोजीशन पे जो ग्रुप है वो है V42, थोड़ा इसका नेम ऊपर नीचे हो रहा है माय डियर फ्रेंड, तो मैं एक्चुअली नेम करेक्ट करके आपको V42 जो भी लीड करते हैं 16 पायदान पे हैं। V48 संतोष सिंह जी, V31 देवेंद्र मरार जी एंड V18 प्रकाश सोहेल सर, गुरदीप सर, खुशविंदर कौर मैम एंड वरिंदर जी 19 लोगों के साथ, और V19 सविता बग्गा मैम और कुलवंत जी एंड रुपिंदर सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी 19 लोगों के साथ संयुक्त रूप से V48, V31, V18 और V19 10वें पायदान के ऊपर है, टॉप 10 में आज है। V05 जगदीप फौजी सर एंड फिरदीप जी 20 लोगों के साथ 9वें पायदान के ऊपर हैं। V04 गुरजन सिंह लड्डा सर 22 लोगों के साथ 8वें पायदान पे हैं। V16 लखवीर सिंह बनूर सर 24 लोगों के साथ 7वें पायदान के ऊपर हैं। V35 अभिषेक चोपड़ा सर, जासमीन कौर मैम, हरीश मनोचा सर, जगदीश मनोचा सर 25 लोगों के साथ V35 छठे पायदान के ऊपर है। और V44 मनीष सर अबोहर से जो हैं 26 लोगों के साथ 5वीं पोजीशन में बने हुए हैं। और V23 विवेक त्यागी सर और विजय जी 32 लोगों के साथ, और V36 सतनाम सर, कवलजीत सर, वजीर सिंह गुल्लर सर 32 लोगों के साथ, गुल्लर सर 32 लोगों के साथ। V23 और V36 है आज चौथे पायदान के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड ये ग्रुप्स हैं जो हैं अभी तक के, और टॉप 3 की ओर बढ़ते हैं। और टॉप 3 के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहला ग्रुप आता है जो टॉप 3 में है वो है V03। ये ग्रुप जसविंदर कौर संधू मैम, मनप्रीत जी एंड बलबीर कौर जी लीड करती हैं, मैडम मनप्रीत एंड मैडम बलबीर कौर और मैडम जसविंदर कौर संधू मैम 35 लोगों के साथ। V03 जो आज है वो आज पहुंचा है आपका 3rd पोजीशन के ऊपर। V30 नरेंद्र स्वामी जी, अनीश खान जी, सपना सैनी मैम 45 लोगों के साथ आज 2nd पोजीशन के ऊपर हैं। और आज की नंबर 1 पोजीशन जाती है दोस्तों मिस्टर रविंदर सिंह सर एंड दिनेश नायक सर, छत्तीसगढ़ से ग्रुप को लीड करते हैं, 48 लोगों के साथ आज नंबर 1 पोजीशन पे हैं। तो लॉट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन दोस्तों। आज कुछ ऊपर नीचे हो सकता है काउंटिंग के ऊपर, हो सकता है नाम अप एंड डाउन हुए हों, और जितने भी किसके नाम ऊपर नीचे अगर हुए हों तो अपने अप्लायंस के माध्यम से मुझे बता दे ताकि मैं इसको करेक्ट कर पाऊं, क्योंकि लिस्ट इंक्रीज हो चुकी है। पहले ये 1 पेज में कंक्लूड होती थी, अब लगभग 1.5 पेज में कंक्लूड हो रही है। संख्या बड़ी है ग्रुप्स की, तो थोड़ा काउंटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आज नेम में हुआ हो, क्योंकि मुझे मोबाइल से नेम उतारने पड़े हैं कॉपी में, तो हो सकता है नाम में करेक्शन, उसके लिए माफी है एडवांस में आप सभी से, तो तहे दिल से माफ कीजिएगा। ठीक है, तो कल दोबारा मुलाकात करेंगे और नए जोश, नए जुनून और नए लीडर के साथ। दोस्तों काउंटिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी रैंकिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर ध्यान देते हुए आने वाले एक हफ्ते के अंदर वी आर गोइंग टू अनाउंस दैट कि
आने वाले 3 से 4 दिन में ये संख्या 1000+ को क्रॉस करने वाली है, आप लोगों के साथ, प्यार और विश्वास के साथ। तो आज के सेशन में जो भी आपने सीखा है इसको फील्ड में इंप्लीमेंट कीजिए, और आज का दिन बहुत खास है। अपनी क्लोजिंग को डन कीजिए, और क्लोजिंग को डन करने के बाद अपने पे आउट्स को लिखिए, अपने टारगेट्स बनाइए, सबकी आज हरप्रीत सर ने आपको बताया है। तो कल मुलाकात होती है और नए शानदार लीडर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, और एक ही नारे के साथ हम लोग अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। वो नारा है क्या कि विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा।